तो ये देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत अच्छी तरीके से डीपली कॉन्सेप्ट में इंट्रोडक्शन में सीख लिए थे। ये एपी दी गई है और डी 10 दे दिया है, 4 टर्म निकालने, फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट सॉल्यूशन, अब पहले तो अपन को क्या निकालना है, पहले अपन को करना क्या है इसमें, ए दे दिया डी दे दिया, पहले 4 टर्म निकालने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लिखेंगे फॉर एन ए पी। क्या निकालना है आपको, 4 टर्म शुरुआत है, पहला टर्म दिया, आप आगे दूसरा निकालोगे A2, कैसे निकलेगा A प्लस डी। तो A2 कितना हो गया 10 प्लस 10, तो A2 आपका हो गया 20। ऐसी कैसे निकलेगा थर्ड टर्म, ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हो सेकंड टर्म, ऐसे लिख दो थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगा A प्लस, इसके 2 फॉर्मूले थे, निकालना चाहो तो A3 इजिकल टू A2 प्लस डी भी लिख सकते हैं और A3 इजिकल टू A प्लस 2D भी लिख सकते हैं, कोई भी लिखना चाहो वो लिख दो। तो मैं नीचे वाला लिख दे रहा हूँ A3 इजिकल टू A प्लस 2D। तो A3 कितना हो गया, A प्लस A कितना है 10 प्लस 2 इंटू 10, देन इट इज़ 30। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप A4 कैसे निकालोगे, फटाफट से बताओ। A4 A प्लस 3D, एक कम रखना है D के पास, बस जितना आप निकाल लो ना एक कम रखना है बस। A कितना है 10 प्लस 3 इंटू 10, तो कितना हो गया 40। ऐसे A5 फर्स्ट 4 निकाल लें उसे, तो पहला तो दिया था तो इस वजह से A5 निकाल लें। तो कितना हो गया बेटा A प्लस 4D, तो A कितना है 10 प्लस 4 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 50। ओके, तो फर्स्ट 4 टर्म कौन से हो गए, बेसिकली तो 4 हो गए, लेकिन उसने फर्स्ट दिया था तो हमें 5 में निकालना पड़ेगा। तो हुआ पहला हुआ 10 20 30, कितनी सरल ए बी बन गई 40 50, ये पर्टिकुलर ए बी बन गया। अब इसी का सेकंड दिया है A इजिकल टू -2, ये बहुत आसान है, D इजिकल टू 0। अब कॉमन डिफरेंस ही 0 दिया है तो क्या होगा, फॉर एन ए पी A2 कितना होगा A प्लस डी, तो A2 कितना हो गया -2 प्लस 0, सिंपल -2। A3 कितना हो गया बहुत आसान है A प्लस 2D, एक आसानी से क्वेश्चन बनने वाले। तो A3 -2 प्लस के 0, 2 इंटू 0, तो -2 अगेन। ऐसे A4 निकाल लेंगे -2 प्लस, फॉर्मूला लिखो A प्लस 3D। आप वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे सर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, A4 इजिकल टू A3 प्लस डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक जनरल फार्मूला दिया है तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे A प्लस 3D, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि वो जो फार्मूला है वो गलत है, बहुत जल्दी कन्फ्यूज़न तुम लोगों के दिमाग में आ जाता है। तो -2 प्लस 3 इंटू 0, देन इट इज़ -2, ये A4 आ गया। ऐसे ही हम A5 निकालेंगे, तो A5 A प्लस 4D -2 प्लस 3 इंटू 0 -2। ओके जी, सीरीज़ -2 -2 -2 -2 -2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना दिया था 0 दिया था। तो फटाफट से इनको उतारेंगे। इसमें कौन सा दिया थर्ड पार्ट, फटाफट से उतारेंगे। तो देखो जरा इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड का थर्ड ही कह रहे हैं। A इजिकल टू 4 D इजिकल टू -3 फॉर एन ए पी। ओके जी, तो A तो दिया है, A2 निकालना है आपको A प्लस डी, ठीक है ना। A2 इजिकल टू A प्लस डी। ओके, इतनी बात समझ में आ रही होगी पक्के तरीके से। A कितना दिया है 4 प्लस -3, इट इज़ योर आंसर 1। ऐसे निकालेंगे A3 A प्लस 2D, A कितना दिया है 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस हो जाएगा -6, इट इज़ योर आंसर -2। ऐसे दिया A4 कितना दिया है A प्लस 3D, तो 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -3, 4 माइनस के कितना हो गया 9, इट इज़ योर -5। ऐसे A5 निकालें, फॉर्मूले को
लिखते जाएंगे 4 प्लस 4 इंटू माइनस 3, इट इज़ योर 4 माइनस के 12, इट इज़ योर माइनस के 8। ओके जी, तो कॉमन आपका एक 4 टर्म कौन से हुए, पहला तो 1 नहीं दिया, तो पहला 4, फिर 1, फिर माइनस के 2, फिर माइनस के 5, फिर माइनस के 8। ओके जी, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ 4 इंटू 3। ठीक है जी, ठीक 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 है, फटाफट से इसको उतारिए। तो हम बात करेंगे इसके नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कॉमन डिफरेंस जो दिया है वो फ्रैक्शन में दिया है। कॉमन डिफरेंस मैंने बताया ना, कॉमन डिफरेंस प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन में भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस इज ऑल राउंडर। चैप्टर क्वेश्चन 4 दिया है a-1 और d इज इक्वल टू 1/2, और डेसिमल में भी हो सकता है कॉमन। जब फ्रैक्शन में तो डेसिमल में होना लाजमी है। फॉर एन AP बहुत आहिस्ता से करेंगे, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो चैप्टर, तो हड़बड़ी जल्दी नहीं मचाना, गलती होने पूरी 100% चांसेस हो जाएंगे। फिर a2 प्लस a प्लस d, ठीक है ना। तो a2 कैसे निकालोगे, -1 प्लस 1/2। एक बार चेक कर लेता हूँ, d 1/2 ही दिया, ठीक है जी। तो ये LCM लेंगे, 2 हो जाएगा -2 प्लस 1, इसका इससे डिवाइड देते हैं, ये सब जानते होगे। तो कितना हो गया, -1/2, ठीक है ना। ये आ गया आपका a2। ए तरीके से निकालोगे a प्लस 2d, a प्लस वैसे इस चीज़ को आप, इस एक्सप्रेशन को नीचे करना, जगह नहीं है इस वजह से मैं उधर कर देता हूँ, लेकिन इस एक्सप्रेशन को नीचे करना। तो a1 प्लस 2 इंटू, क्योंकि एक लाइन में एक ही इक्वल आते हैं, ध्यान रखना। a1 प्लस 2d, d की वैल्यू कितना है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू लगा दो -1 -1। अब यहाँ प्लस के 1 बचा है, आंसर इज योर 0। अब देखो क्या गलती क्या होती है, 2 से जब 2 कटा, डिवाइड में कटा, तो हम आंसर 0 लिखाते हैं। बेटा 2 से 2 1 टाइम्स कटा है, तो इस वजह से आंसर 1 आएगा वहाँ, और a3 हमारा 0 आ गया। ऐसे ही a4 निकालेंगे, a4 कितना आ जाएगा, a प्लस 3d, ठीक है ना। a कितना है -1 प्लस 3 इंटू 1/2, -1 प्लस 3/2। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो इरेज करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा, देखो खुद करना आता है तो वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो। नहीं आता है वीडियो को देखो, स्किप मत कर देना बस, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो बीच बीच में बताते हैं वो दिक्कत दे जाएंगे फिर आपको। a4 LCM ले लेंगे यहाँ, 2 माइनस के 2 प्लस के 3 1/2, ठीक है ना। और जिन बच्चों का मैथ थोड़ा सा बेसिक क्लियर नहीं है, तो वो बबाल कॉन्सेप्ट में जा कर के 6, 7, 8 के जो आपकी दिक्कत देने वाली चीज़ें हैं वो समझ सकते हो वहाँ, ठीक है ना। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि हमें मैथ कमज़ोर है, ठीक है। a5 कितना आया, a प्लस 4d, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, कभी भी पढ़ लो, -4। बस पेपर से एक दिन पहले पढ़ने मत बैठ जाना, तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ओके, ये a5 आ गया। तो 4 कितने बने, -1 माइनस के 1/2, एक 0 1/2 और 1। ये एक पर्टिकुलर क्या बन गया, फॉर्म आ गई किसकी, AP की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो किससे रिलेट है, डेसिमल से रिलेट है। तो a इज इक्वल टू माइनस के 1.25 दिया, a इज इक्वल टू माइनस के 1.25, और d आपको दिया है माइनस के 0.25। तो बहुत आसान है भाई, हम तो आराम से कर लेंगे, कर लेंगे। चलो जी, फॉर एन AP a2 निकालना है, a1 प्लस d, a1 भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात, कॉमन फर्स्ट टर्म है, लेकिन बुक की लैंग्वेज जो है वो a है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस के 1.25 माइनस 0.25, अरे माइनस कहाँ से आ गया, प्लस आया, और ये माइनस इसको दे दिया, तो माइनस के 1.25 माइनस 0.25
अब ये आंसर बच्चा बच्चा बता देगा। कितना हो गया भाई? माइनस के 150। ओके जी, ये क्या आया? A2 आया। ठीक है, कोई दिक्कत है। अभी ऐसे A3 निकालना आप लिख सकते हो थर्ड टर्म सेकंड टर्म, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो बनने वाली है, क्योंकि ये बेटा इसके थर्ड के पार्ट 3 4 हैं और 5 के पार्ट 10-12 दिए गए। ठीक है ना, तो मैं कोशिश करूँगा पार्ट्स में कर दूँ उनको वीडियोस को। तो A कितना हो जाएगा? माइनस के 1.25, क्या कर रहे हैं 2D आएगा, प्लस 2 इंटू माइनस के 0.25। थोड़ा सा पॉइंटों का सिनारियो है। माइनस के 1.25, 2 का मल्टीप्लाई 0.25 में दिए तो ये 0.5 हो जाएगा माइनस के, ये सभी जानते होंगे। माइनस के 0.5। अब माइनस तो वैसे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 25 होता है, 5 होता है, 0.75 एक बार कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ कन्फ्यूज़न आपको क्या होती है? 1.25 लिखा है, ठीक है जी, बहुत आसान से लिखा है 1.5। अब आप क्या करते हो? पॉइंटों के नीचे पॉइंट लाओगे, 0.5 ऐसे ही तो करते हो माइनस। बताओ फटाफट। करते हैं, लेकिन बहुत से धुरंधर होते हैं, वो पीछे से करते हैं। ऐसे 5 है, 5 यहाँ लिखा, पॉइंट है, पॉइंट यहाँ लगा 0, मन चाहे यहाँ 0 लगा दिया। ऐसा कैसे भाई? ये गलतियाँ आपकी बेसिक है, सिलिमिस्टिक नहीं बोल सकते इसको, आप लापरवाही बोलेंगे। जैसे शराब पी के गाड़ी चलाना होता है ना, इसको उसी तरीके से ये कर्म है बस। ठीक है ना, तो कैसे इस चीज़ को समझेंगे कि हमें ये सिलिमिस्टिक को कैसे कंट्रोल करना है, कि बेसिक मैथ को ध्यान से करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? ये जो 5 है ना बेटा, ये 10th प्लेस पर है, 10th प्लेस डेसिमल के बाद वाली, और इस 2 को 10th प्लेस बोलते हैं, 10th प्लेस, और इसको बोलते हैं 1st प्लेस। तो 10th वाला 10th THS लग रहा है, वो उसी के नीचे आएगा। तो 5 बेटा 2 के नीचे आएगा, और यहाँ 0 लगाएंगे। ओके, वो 100th प्लेस हो जाती है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 हो गया और 12 0.75 हो गया। तो कन्फ्यूज़न को दूर ना करें, बस दूर करें पूरा पूरा। अच्छा, माइनस माइनस करना है तो प्लस करना है बेटा, तो ये आसानी से हो जाता। 0 पॉइंट, अरे 0 कहाँ से आ रहा है? 1 पॉइंट, कभी कभी क्वेश्चन तो 1.75 माइनस के A3। हाँ, क्या कह रहा था? कन्फ्यूज़न को पूरा दूर करो। ऐसा नहीं कन्फ्यूज़न को छोड़ देंगे, कन्फ्यूज़न दूर नहीं करना, क्योंकि बेसिक सिलिमिस्टिक जो हमारी होती है वो इन क्वेश्चन से होती है। जो क्वेश्चन हमें सरल लगता है उसमें हम एक्साइटेड हो जाते हैं, और सिलिमिस्टिक कराते हैं, फिर रोते हैं कि भाई क्वेश्चन हमसे गलत हो गया। तब क्या निकालना है? A4 निकलेगा A + 3D। A कितना है बेटा? माइनस के 1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 0.25 सॉरी, माइनस के 1.25 भी हो जाएगा, माइनस के 0.75। सॉल्व करेंगे जी, 75 और 25 ये हो जाएगा 2, और माइनस के 2 आएगा 2.0 A4। अब प्लस करना तो आप सीख रहे होगे, नहीं जानते तो बवाल कॉन्सेप्ट में ऐसे कॉन्सेप्ट डले हुए हैं जो सिलिमिस्टिक से आपको रोकेंगे। कहाँ है भाई बवाल कॉन्सेप्ट? डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाकर चेक करो। और है क्या बेटा? ये कन्फ्यूज़न वाला कॉन्सेप्ट है, जो आपका कन्फ्यूज़न दूर 100% करने वाला, और जो वीडियो चाहिए उस पर वो वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके जी, ये जो जा कर के 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस के 2.5 हो जाएगा। ये आ गया A5। तो AP आपके सामने आई, पहली कौन सी? माइनस के 1.25, दूसरी आई माइनस के 1.50, तीसरी आई माइनस के 1.75, चौथी आई माइनस के 2.0, तीसरी आई माइनस के 2.25। तो फटाफट से इनको उतारेंगे बेटा। इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो ये देख लेते बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग APs, ये AP दी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब देखो, आपको अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा हो तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई महसूस नहीं हो रही होगी, और इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा तो एक कठिनाई आपको महसूस हो रही होगी कि हम इंट्रोडक्शन क्यों नहीं पढ़ा, हमें पढ़ना चाहिए था इंट्रोडक्शन जो डाला था। वहीं से क्वेश्चन है और वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, कॉमन डिफरेंस, और क्या लिखना है हमें? फर्स्ट टर्म लिखना है। तो फॉर एन AP आसानी से अपन लैंग्वेज लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस हमारा आगे वाला हो जाएगा, वो कॉमन डिफरेंस तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा आगे वाला हो जाएगा। तो इसको पर्टिकुलर ऐसे लिखेंगे थोड़ा मैनर में। तो कॉमन डिफरेंस निकालना तो सेकंड टर्म ही निकालना पड़ेगा अपन को, तो सेकंड टर्म ही मैनर में लिख देते हैं। A2 हो जाएगा हमारा 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? फटाफट से बताइए भाई।
चिल्ला चिल्ला के बताइए कि सर कॉमन डिफरेंस इतना हो जाएगा। A2 माइनस A1, A2 कितना है 1 माइनस 3 माइनस के 2, तो D की वैल्यू हो गई माइनस के 2, ये हो गया कॉमन डिफरेंस माइनस के 2। ओके जी, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट टर्म हमारा हो गया, ठीक है ना। इसका निकाल लेते हैं, लैंग्वेज वही रखेंगे 4NAP। ऐसा करता हूँ, इसको रेस करता जा रहा हूँ क्योंकि टाइम आपका ख़राब नहीं होगा, बस इनकी वैल्यू को रेस कर देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन ये गया, इसका सॉल्यूशन ये गया, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा माइनस के 5, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा माइनस के 1, A2 कितना है माइनस के 1 माइनस, और A1 कितना है माइनस के 5। ओके जी, -1 प्लस के 5, ठीक है ना 4। ओके जी, बात समझ में आ गया। और माइनस प्लस में दिक्कत है तो बेटा हमें कन्फ्यूज़न को दूर करना, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका दिया हुआ है थर्ड, क्या दिया है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। कन्फ्यूज़न दूर नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज़न दूर होना चाहिए हमारा, क्योंकि जब तक कन्फ्यूज़न दूर नहीं तब तक कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब इसकी मैं यहीं बात कर देता हूँ, ठीक है बेटा। आपका समय बचेगा, और समय बचाना हमारा काम है, क्योंकि समय नहीं बचाएंगे तो जिसने समय की वैल्यू नहीं की, समय उसकी वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। A कितना हो जाएगा आगे वाला 1/3, A2 कौन हो जाएगा 5/3। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 5/3 माइनस 1/3, ये हो गया 3, 5 - 1, तो कितना हो गया बेटा 4/3। सर और भी निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस, इनके बीच में भी निकाल सकते हो, इनके बीच में भी निकाल लो, इनके बीच में भी निकाल लो, सब जगह सेम आएगा। बस एक बार पूछा है तो टाइम ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है ना, उतार लिया होगा। नेक्स्ट दिया गया है फोर्थ इसका बेटा 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये दिया गया। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा फटाफट से बोलो 0.6, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 1.7। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा A2 माइनस A1, 1.7 माइनस 0.6। जल्दी तो नहीं हो रही, जल्दी हो रही क्या? मेरे हिसाब से जल्दी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बस गया है, तो इस वजह से आपको जल्दी लग रहा है, वैसे कोई जल्दी नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। कितना बचा भाई 7 और 11, 1.1। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से इसको उतारेंगे। हम बात करेंगे बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें मांग रहा है कि AP चेक करना है कि AP है कि नहीं, तो फटाफट से इसको उतारें। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब इसमें बेटा 15 सवाल हैं, ठीक है ना। अब देखो 15 सवाल हैं, तो 15 का जो चौथे का पहला है वो आप करना, ठीक है ना। एज अ इंट्रोडक्शन रेफरेंस दे दे रहा हूँ, चेक करना होता है AP तो कैसे करेंगे। फोर्थ का सेकंड से मैं करा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट बेटा सरल है, AP भी सरल दी गई है, ये वाला मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। 15 में से लगभग मैं 9 करा दूँगा। सर ये 6 कौन करेगा? देखो रूट वाले तो मेरे हैं, सारे पीछे वाले पेज के मेरे हैं। 9 से लेकर के 15, 9 से लेकर के 15, 6 हो गए, तो 9 से ज़्यादा ही करा दूंगा मैं, कम से कम 12-13 हो जाएंगे। 2-3 आपके लिए छोड़ूंगा बस, एक आध आप भी होमवर्क लो गई। तो ये चेक करना है, क्या चेक करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs इफ दे फॉर्म AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। बहुत सारा काम करा रहा है हमसे, तो 1 नंबर का आएगा सॉल्यूशन। तो AP चेक करना है, तो AP के लिए पहले तो इसको ले लेंगे A2, A जो हो गया हमारा 2 हो गया, A2 जो हो गया 5/2, और A3 हमारा कौन हो गया 3। अब ये चेक करना है कि AP है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो D = ऐसे निकलेंगे कॉमन डिफरेंस। देखो बेटा मैं पहले क्वेश्चन की तरह करूँगा, एक बार मैं लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, बस मैं क्वेश्चन चेंज करूँगा, लैंग्वेज उसी का यूज़ करूँगा। कॉमन डिफरेंस बिटवीन A2 एंड A1 या A1 A2। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला A2 माइनस A1 कितना हो गया, A2 कितना 5/2 माइनस 2, तो कितना हो गया LCM लेने के बाद 2, 5 माइनस 4, 2 का 2 से डिवाइड दिया 2 आया, 2 4 जा 2, 1/2 हो गया। ये आ गया कॉमन डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2। AP चेक करने के लिए कम से कम कॉमन डिफरेंस
इनके बीच में निकालो और इनके बीच में भी निकाल लो। कॉमन डिफरेंस बिटवीन A2 एंड A3 दैट इज A3 माइनस A2। A2 कितना है, A3 कितना है, A3 है 3 माइनस 5/2। ओके जी, एलसीएम लेंगे 1, ये हो जाए 6 माइनस 5/2, देन इट इज़ योर 1/2। ओके, तो AP जो है वो सेम है। देखो जरा क्या लिखेंगे लैंग्वेज आप यहाँ पे, हेयर द कॉमन डिफरेंस CD लिख दे रहा हूँ, CD इज फिक्स्ड, सो इट इज AP। क्या भैया वो AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे वाले टर्म निकाल लें, हमें कितने निकालने हैं, 3 मोर टर्म मांग रहा है, तो कितने ने दिए, 1 2 3 4 दिए गए, कितने दिए गए 4। तो हमें क्या निकालना है, इस बॉक्स का यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है बेटा। A5 दिया, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना। A5 कैसे निकालें, A5 निकालने के लिए बहुत आसान तरीका बताया था, A1 प्लस 4D। A1 प्लस 4D। कन्फ्यूज़न होता है तो जैसे 6 निकाल रहे हो तो 1 कम कर दो D के पास, 5 निकाल रहे हो तो 1 कम कर दो, 4D हो गया। तो A कितना है बेटा आपका 2 प्लस 4, कॉमन डिफरेंस कितना, यही लगाएंगे 1/2। कितना हो गया 1/2, ठीक है ना। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर इसी 3। तो आगे 3 तो पहले दिया, अच्छा 2 बार जाएगा ये, 2 × 1 तो ये हो जाएगा बेटा 5। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 2 × 1 2, अच्छा 2 × 1 2 होगा, 2 × 1 2 और प्लस 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। A6 कैसे निकलेगा, A1 प्लस 5D। पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा, पूरी तरीके से मैं समर्पित कर रहा हूँ क्वेश्चंस को कि बिल्कुल दिमाग में जाकर बस जाएं, जगह ही नहीं छोड़ें कि भई हमें समझ में आया ही नहीं, उस चीज़ के लिए जगह नहीं छोड़ें कि वो चीज़ हमें समझ में नहीं आई, इतना समझ में आ जाती है, ठीक है ना। 2 का 1 से डिवाइड देंगे 2, 2 2 4 प्लस 5, तो कितना हो गया बेटा 9/2। अब चिल्ला के मौखादिक बोल दोगे खुद, सर ये 2 बनना है या 3 बनना है या 4 बनना है, इतने तो पजल हमने छोटी क्लास में भी किए हैं सर, कितना बनेगा ये 5 बनेगा, और आगे वाले आने वाले 11/ कितना बनेगा 2 बनेगा। लेकिन हमें निकाल के दिखा दो, A7 कैसे निकलेगा, A प्लस 6D, A प्लस 6D। थोड़ी सी बेटा जगह नहीं है, जगह के लिए आप थोड़ा सा इसको समझेंगे ध्यान से, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो निकाल दिया। तो A1 कितना है बेटा 2 6 × 1/2, ये कटा 3 बार, 3 × 1 कितना हुआ 3 + 2 5, मैंने बताया ना 5 आएगा। तो ये AP हो गई। तो ये क्या दिया है इसका, 4th का 2nd। तो मैं इसको इरेज कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। इस फंडामेंटल को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर वही रहने दूंगा क्योंकि जगह नहीं है बेटा मुझ पर बिल्कुल भी, ठीक है। चलो जी, इसका क्वेश्चन नंबर चलो 3rd मैं करा दे रहा हूँ, 4th क्वेश्चन आपका होगा, 3rd मैं करा दे रहा हूँ। 3rd क्या दिया है, माइनस के 1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2, माइनस के 7.2, आगे डॉट डॉट डॉट। A1 कितना हो गया माइनस के 1.2, A2 कितना हो गया माइनस के 3/2, ब्लैक कलर का यूज़ करो तब काम करेगा, माइनस के 5/2, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस किसके बीच में निकालना है, A2 और A1 के बीच में निकालना है। तो माइनस के 3.2 माइनस 1.2, तो माइनस के 3.2 प्लस के 1.2, आंसर इज योर, ये कितना हो जाएगा 2 में से 0 और ये बचेगा 2। ओके जी, माइनस के 2। अब इनके बीच में कॉमन डिफरेंस निकाला A3 और A2। A3 कितना माइनस के 5.2 माइनस के 3.2, तो हो गया माइनस के 5.2 प्लस के 3.2, आंसर इज योर 2। ओके जी, कॉमन डिफरेंस फिक्स जा रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, फिक्स जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, हेयर द CD इज़ फिक्स्ड। CD नहीं लिखना है, चक्कर में पड़ जाए टीचर, CD तो है ही नहीं पूरे चैप्टर में। CD मतलब कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड, शो इट इज़ AP, शो इट इज़ AP।
बाद में लिख भी दिए देना कॉमन डिफरेंस कितना है -2। एक लाइन बना करके क्या लिख देना, हेयर दिस इट इज़ कॉमन डिफरेंस -2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जितना अच्छा लिखोगे कॉपी पे उतना अच्छा कॉपी आपकी बोलेगी, कॉपी आपको डिफाइन करती है, और जब कॉपी आपको डिफाइन करेगी नंबर अच्छे मिलेंगे। तो A5 कितना निकालेंगे, अब आगे वाली आने वाली टर्म्स निकालना है। तो A5 का फॉर्मूला A4 + D, A4 प्लस ये हो जाता है, ये को लिख लो A + 4D। जल्दी तो नहीं है, पहले ही बता देना मुझे। A कितना है -1.2 + 2 × D कितना है -2, तो -1.2 ये हो गया, -4 ये हो गया, -5.2, -5.2 तो दिया है, दोबारा हो गया, 2 मिनट रुको, -1.2 अच्छा ये 4 दिया, -1.2 -8 -9.2 हो जाएगा। वैसे तो आप खुद ही निकाल सकते थे, 2 प्लस करना, -2 आगे आने वाला A11 -11.2 हो जाएगा। चलो जी निकाल देते हैं। तो भी A6 कैसे निकलेगा, A + 5D, देखो ना 1.2, ये देखो पीछे वाले तो सेम ही है, आगे वाले बढ़ रहे हैं 2 A + 5D, तो A कितना है -1.2 + 5 × -2, सॉल्व करोगे -11.2 हो जाएगा। ऐसे ही आगे सॉल्व करोगे A7 कितना होगा, A1 + 6D -1.2 + 6 × -2, सॉल्व करोगे -13.2 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया। देखो 4th क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था आपका है, क्योंकि 5th क्वेश्चन अगर मुझसे करवाना है तो 4th क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। कुछ घर के लिए भी लो, ठीक है ना, सब यहीं ले जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं निकलेगा, कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा आपका। तो इसलिए कह रहा हूँ घर के लिए लो बहुत अच्छी तरीके से आप। और नहीं आता तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, नहीं आ रहा सर हमें, मेल ID दी है, मेल से पूछो, फ़ोन नंबर भी दे दिया, यहाँ तक का फ़ोन नंबर दे दिया है भाई, हाँ दे दिया है, जा कर के डिस्क्रिप्शन में चेक करो। तो 5th दिया गया है, सारी चीज़ प्रोवाइडेड है। तो जहाँ डिफ़िकल्टीज आती हैं हम आपके साथ हैं, 3 + √2 3 + 2√2। अरे सर इनसे बहुत डर लगता है हमें, इन्हें हमें रिप्रेजेंट करना भी क्लास 9th में नहीं आया, इनसे सर हमें बचा लो, चिंता मत कर, बस तेरा कन्फ्यूज़न दूर होगा यहाँ पर। तो देखो बेटा A कितना है आपका 3, ये कितना हो जाएगा 3 + √2, ओके जी। A3 कितना हो जाएगा 3 + 2√2, ठीक है, आगे आने वाले भी दिए गए। तो कॉमन डिफरेंस A2 बेटा कितना है 3 + √2 -3। अब यहाँ कन्फ्यूज़न क्या होता है, जस्ट 2 मिनट रुको, यहाँ कन्फ्यूज़न क्या होता है, यहाँ कन्फ्यूज़न बहुत अच्छा कन्फ्यूज़न होता है। अभी तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्योंकि एक ही √2 है। यहाँ देखो कन्फ्यूज़न क्या होता है यहाँ एक कन्फ्यूज़न होता है, पहले तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, आंसर √2 हो गया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपको, ठीक है ना, ओके जी, ठीक है जी, √2 आ गया। अब यहाँ A3 कितना है 3 + 2√2 माइनस, अब चलो जी माइनस A2 कितना 3 + √2। पहला तो गलती ये करते हैं, सेफ ब्रैकेट नहीं लगाते, सेफ ब्रैकेट बोलते हैं इसको, सुरक्षा कवच वाला ब्रैकेट। माइनस के आगे वाला, जब माइनस आगे लगाओ ना तो उसके पीछे वाली जितनी वैल्यू उनके पीछे ब्रैकेट लगा दिया करो, सेफ ब्रैकेट, सुरक्षा कवच है। क्लास 8th में ये क्वेश्चंस करके आए थे हम चैप्टर नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो मैं बेसिक फंडामेंटल हमें सिखाया गया था ब्रैकेट्स का खोलना, ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर दोगा 3 + 2√2। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं और गलतियाँ मेरे हिसाब से यहीं मिलती हैं। यहाँ गलती हुई नहीं, सर्किल लगा नहीं, नंबर कटाने। तो 3 बात करेगा -3 से, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि सेम है, और 2√2 में से √2 चला गया। अब देखो 2√2 में से √2 चला गया तो आंसर 2 ही बचेगा। हाउ सर, मुझे नहीं समझ में आया कैसे। देखो ये क्लास 9th में सीख के आए, 2√2 में से √2 चला गया, इनके कॉफिशिएंट सेम है। इमेजिन करो √2 का कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो 1√2 मान लेते हैं। 2 √2 था, 1 √2 चला गया तो तुम चिल्ला के कह दोगे सर 2 ही बचा। कितना बचा 2,
इमेजिन करो 2√2 को तोड़ो कैसे, 1√2 और 1√2, एक चला गया तो बचा गया 1√2 को कैसे लिखते हैं, √2 से। ओके जी, मल्टीप्लाई सर नहीं आती है मैं इनकी, मल्टीप्लाई आ गई तो मल्टीप्लाई, देखो हमारी क्लास में पढ़ रहे हो तो सारे कन्फ्यूज़न दूर होंगे। मल्टीप्लाई नहीं आती सर, मल्टीप्लाई सिखाओ। तो मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटीज़ कुछ होती हैं, 2√2 मल्टीप्लाई √2, √2 बात करेगा √2 से, तो √2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बन जाता है, तो 2 तो है ही, और √2 बन गए 2, तो आंसर बेटा 4 हो गया। ओके जी, तो कन्फ्यूज़न दूर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, और यहाँ कॉमन डिफरेंस √2 आ रहा है, तो चिल्ला के बोल दोगे सर हेयर CD मतलब कॉमन डिफरेंस इज नॉट फिक्स्ड, शो इट इज़ नॉट AP, ये AP नहीं है। तो जब AP नहीं है तो आगे के टर्म भी नहीं निकालना आपको, AP जब होते ही तब हम आगे के क्या निकालते टर्म। तो फटाफट से पहले बेटा इसको उतारिए। तो देख लेते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6 करा देते हैं, ठीक है ना। 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, तो यहाँ लिख दो 0.2, ये हो जाएगा 0.22 और 0.222, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन एयर A2 - A1, तो 0.22 माइनस 0.2, माइनस कैसे करेंगे अभी जस्ट मैंने बताया था, ये 10th प्लेस के नीचे रखेंगे, तो कितना हो गया ये 0.02। ओके जी, A3 - A2 के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, तो 0.222 माइनस के 0.22, 222, तो ये कितना हो गया 2000 पॉइंट। तो फटाफट से कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना है 0.02। अब आप देख पा रहे होगे ये कॉमन डिफरेंस कितना है 0.02, और ये क्या है 0.002। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2/100, पॉइंट हटाओगे, और इसको सॉल्व करोगे तो वो 1000 हो जाएगा। कहीं से जोड़ नहीं है, कहीं दोनों इक्वल नहीं है, तो बोल देंगे शो हेयर CD इज़ नॉट फिक्स्ड, CD फिक्स्ड नहीं है। मार्कर बोल गए, मार्कर ये बोल गया CD इज़ नॉट फिक्स्ड, शो इट इज़ नॉट AP। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर, देखो 7th आप कर लेंगे, 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े, 1 2 ऊपर और 1 तीसरा ये। 7th आप क्वेश्चन कर लेंगे, 8th क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। चलो 8th क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है, 7th आप कर लेंगे। फटाफट से पहले इसको उतार लो, ठीक है ना। चलो जी, ठीक है, स्ट्रक्चर वही हो गया। 7th क्वेश्चन आप खुद करना, 8th क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। दोनों मार्कर बोल गए बेटा, माइनस के 1 2 पहले उतार लो। उतार लिया वो वाला, नहीं उतारा तो वीडियो स्किप करो, स्किप नहीं करो, पीछे करो। स्किप कौन बोल देता है बार बार। माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, सब जगह माइनस के 1/2। कॉमन डिफरेंस समझ गए होगे कितना होगा। माइनस के 1/2 माइनस माइनस के 1/2, इट इज़ योर माइनस के 1/2 प्लस के 1/2। चिल्ला के बोल दोगे सर 0 माइनस के 1/2 माइनस माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 प्लस माइनस के 1/2 प्लस के 1/2, 0। कॉमन डिफरेंस 0 है, तो मैंने कहा था कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन 0 फिक्स्ड है ना। 0 क्यों भैया, फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है, 0 0 0 0 भी क्या है, फिक्स्ड नंबर ऐड होता जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, AP कहलाएगा। हेयर CD इज फिक्स्ड, CD इज फिक्स्ड, शो इट इज AP। अब बात आई थर्ड टर्म की, जब कॉमन डिफरेंस ही 0 है तो थर्ड टर्म निकालने से आप खुद ही लिख देंगे, कितना लिख देंगे, आगे भी -1/2 -1/2 -1, लेकिन कुछ
स्कूल के एलिमेंट्स होते हैं वो कहते हैं भैया शो करके दिखाओ, तो यहाँ शो करके दिखा दो a + 4d, वो कहते हैं भैया नंबर जब ही देंगे हम तुम्हें, तो यहाँ शो करके दिखा दो, ठीक है ना। हम तो सब में खुश हैं क्योंकि हम कॉन्सेप्ट में खुश हैं। जो कॉन्सेप्ट में खुश है वो सब में खुश रहेगा, सब चीज़ों में खुश रहेगा। जो कॉन्सेप्ट से दुखी है, जिसने कॉन्सेप्ट रटा है, तो वो काम नहीं कर सकता, निकल आए माइनस के। तो बेटा फटाफट से इनको उतारिए।